सो या हेलो एवरीवन, आप सभी को जय श्री राम। माई सेल्फ राहुल, अ सेकेंड ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पुरुलिया। और आज मैं बीइंग अ MBBS स्टूडेंट, अ फॉर्मर नीट एस्पिरेंट, कुछ ऐसी बातों के ऊपर बोलूँगा जो कि मुझे इस चैनल के माध्यम से बोलनी नहीं चाहिए। बट इस बातों को अगर आप नहीं समझेंगे तो आगे आपको ये पता नहीं रहेगा कि अगर आपके सानिध्य में या आपके घर में अगर ऐसा चीज़ें हो रहा है या ऐसा टेंडेंसी बन रहा है तो कैसे आप उसको ठीक करें, कैसे उसको आप टैकल कर सकते हैं। मैंने ये शब्द इसलिए इस्तेमाल किया है, मैंने इसलिए पर्सनल होकर सबको ये बोला है क्योंकि ये केस ही वैसा है। अभी आप लोगों ने हाल ही में सुना होगा कि एक बहन के साथ पटना में क्या हुआ। बीइंग अ नीट एस्पिरेंट, हर बॉडी वाज फाउंड इन अ वेरी डिलापिडेटेड कंडीशन। शी वाज रेप्ड, गैंग रेप्ड। पुलिस को ये एविडेंस जुटाने में या उसको कंफर्म करने में बहुत टाइम लगा है, जबकि पब्लिक के सामने ओपन है पूरा। बहुत सारे हमारे रिस्पेक्टेड टीचर्स ने और बहुत सारे हमारे रिस्पेक्टेड फैकल्टीज ने इस पर वीडियो बनाया है और बनाना भी चाहिए। इसलिए मैं भी इस पर वीडियो बना रहा हूँ, सिर्फ व्यूज़ के लिए नहीं बट समझाने के लिए कि हाँ, आपको समझना पड़ेगा कि ये चीज़ें समाज में इसलिए परसिस्ट करती हैं क्योंकि आपने उसे जगह दिया है, हमने उसे जगह दिया है। आपने या हमने लड़कियों के शरीरों को ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करना चालू किया है। लड़कियों ने लड़कों के शरीरों को ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करना चालू किया है। कोई यहाँ पर किसी को सुख पहुँचाने के लिए मतलब कारगर नहीं है। किसी के मन में इतना सा भी शर्म नहीं है कि भाई हमको कहाँ कौन सा इमोशन कैसे लगाना है, कैसे उसको व्यक्त करना है और इससे मानव समाज पर क्या हानि होगा। और किसी को इतना भी सेंस नहीं है, इतना भी शर्म नहीं है कि मेरे उस इमोशन के पीछे किसी का इज्जत चला जाएगा, किसी का जान चला जाएगा, किसी की बहन बेटी का इज्जत चला जाएगा, लुट जाएगा और किसी का जान तक चला जाएगा। मतलब मैं क्या बोलूँ, मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए। आपको समझना पड़ेगा। मैं सीधा पॉइंट पे आता हूँ। रेप इज एन एक्सट्रीमिटी एंड मास्टरबेशन और पॉर्न एडिक्शन इज द फर्स्ट स्टेप टू इट। जितने संसार में, जितने हिस्ट्री में रेपिस्ट हुए हैं या जितनी भी चीज़ें हैं जो कि सेक्सुअल एडिक्टेड हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने पॉर्न से या सेक्सुअल एक्टिविटीज़ या बाहरी तरीकों से उसको सीखा है, किया है और उसी का वो क्रेविंग करते हैं और लोगों पे लगाया है। याद रखिए, अगर आप चीज़ों को लाइटली लेंगे तो आज किसी और के साथ हो रहा है, कल आपके साथ भी हो सकता है। आई एम सेइंग इट अगेन एंड अगेन, रेप एक एक्सट्रीमिटी है। उसका पहला पायदान हमेशा जिन चीज़ों को आप मजाक में लेते हो, जिन चीज़ों पर आप मजाक मस्ती करते हो, जिन चीज़ों को लेकर आप दूसरों पे हंसी उड़ाते हो, जिन चीज़ों को लेके लड़के लड़कियों के शरीरों पर कमेंट पास करते हैं, जिन चीज़ों को लेके लड़कियां लड़कों को उल्टा सीधा बोलती हैं, वो चीज़ें ही आगे जाके समाज में एक खराब रूप ले लेता है। हमारा सेक्सुअल एडिक्शन, हमारा सेक्सुअल एक्सपोजर और हमारा इसको बचाव पक्ष में नहीं रखने की वजह से आज हमारी माताओं बहनों के प्रति ऐसी हिंसा हो रही है। अगर आप लोग को ये बात हजम नहीं हो रहा है, प्लीज़ वीडियो स्किप कर दो और दोबारा मेरी वीडियोस पर क्लिक मत करना। मैं ओपनली बोल रहा हूँ, बहुत सोच समझ के मैं बात कर रहा हूँ। 24 साल मेरा उम्र है, कुछ तो मैंने अपने लाइफ से सीखा है। येस, आई हैव बीन इनटू रिलेशनशिप्स, येस आई हैड माई ब्रेकअप्स, येस आई वाज एन एडिक्टेड टू मास्टरबेशन और मैं ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूँ, मेरे से टूट भी गया है। लेकिन मेरा कोई हक नहीं बनता कि मैं किसी भी लड़की को उस कंडीशन में इमेजिन करूँ या उस कंडीशन पे उसको लेके जाऊँ जहाँ उसका इज्जत पर बात आ जाए, जहाँ उसको अनसेफ फील हो मेरे इमोशंस के चलते। भाई तुम्हारा सेक्सुअल और जैसे तुम झेलो ना, तुम क्यों किसी के शरीर को भोगना चाहते हो? कल अगर उसी जगह पर तुम्हारी खुद की बहन या तुम्हारी खुद की माँ होती तब तुम क्या करते? उस लड़की का शरीर नहीं है, वो तुम्हारा भोग वासना शांत करने का एक मशीन है। ठीक है, मशीन है। ये सेम लॉजिक अपनी बहन पे लगाओ ना, अपनी बीवी पे लगाओ ना, अपने माँ पे लगाओ ना। क्यों नहीं लगा सकते? मैंने पहले ही कहा, जब तक दिक्कत हमारे साथ नहीं होता तब तक हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जैसे ही हमारे साथ होने लगे तब हम लोग कानून की धाराएं खोल देते हैं, जज बन जाते हैं, डिफेंड करते हैं अपने आप को, वकील बनते हैं अपना खुद का, बिना फीस का वकील बोलते हैं वो बनते हैं। इट्स वेरी शेमफुल, नॉट इन द नेम ऑफ लॉ, not in the name of medical fraternity, not in the name of exam conducting bodies, but in the name of humanitarian emotional behaviors.
सोशल स्टिग्मा, इन्हीं सब चीज़ों की वजह से आज लड़कियां सेफ नहीं हैं। लड़कियां सेफ सामाजिक तौर पे देखा जाए तो मैं छोटे कपड़े पे या वेस्टर्न कल्चर पे बात मतलब उस पर क्या ही बोलूँगा, सेपरेट टॉपिक हो जाएगा, बट उस चीज़ों की वजह से नहीं है। आपका इमोशंस कैसे किसी को इफेक्ट कर सकता है आपको ही नहीं पता। आपको भूख लगी है तो आप कुछ भी कर देंगे, मेरे को भूख लगा तो मैं कुछ भी कर दूंगा, कुछ भी। मेरे को अर्जेस आ रहे हैं तो मैं कुछ भी कर दूंगा, और फिर ये बोल दूंगा मैं मेरे से गलती हो गई। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता ना, ऐसा नहीं होता। पता है मेरा ये मानना है कि जिन लड़कियों के साथ रेप्स हो जाते हैं, जिनके साथ दुष्कर्म हो जाता है, वो कहीं ना कहीं अपना शरीर इसीलिए छोड़ देती हैं कि उनके जाने के बाद समाज कुछ सीखेगा, समझेगा, और समाज में ऐसी चीजें नहीं होंगी। एक तरह से वो शहीद ही हो जाती है। आई एम नॉट रॉन्ग टू से, अगर आपको मेरा शब्द खराब लग रहा है तो इतनी सिंपैथी मैं रखता हूँ सभी माता बहनों से। उन डॉक्टर दीदी के साथ जो हुआ, पता है मेरा हाथ पैर काम गया। मैं सोच रहा हूँ यार, मैं भी तो उसी भावना में हूँ जो उसके साथ हो रहा है, जो उन दीदी के साथ किया गया है, वायलेंस ही किया गया है। बहुत बहुत बोले ना, एक्सट्रीमिटी है, एक्सट्रीमिटीज ऑफ वायलेंस। मैं भी तो उसका एक बीज बो रहा हूं अपने मन के अंदर। मैं क्या अपने को गारंटी दे सकता हूं कि हाँ, मैं मास्टरबेशन करके या पॉर्न देख के मेरे मन में वैसी चीजें नहीं आएंगी। अब एक बात हमेशा ध्यान रखना, जो मास्टरबेशन को और पॉर्न को सही मानते हैं ना, जस्टिफाई करते हैं, उनको रेप के ऊपर और लड़कियों की सुरक्षा के ऊपर या लड़कों के हक पर बोलने का अधिकार नहीं होता। ये बात जहां डालना है डाल दो। मेरा दिमाग एकदम सनक गया। जो चरित्र बेचते हैं अपना, जो चरित्रहीनता की बातें करते हैं, जो चरित्र पर कायम नहीं रहते, इनफिडेलिटी को फॉलो मतलब प्रमोट करते हैं, उनको रेप के ऊपर और किसी के हक के ऊपर बोलने का कोई अधिकार नहीं होता है, नहीं होता है। एंड नॉट एवरीथिंग यू सी, नॉट एवरीथिंग यू डू शुड बी नॉर्मलाइज्ड। उसको नॉर्मलाइज नहीं किया जाना चाहिए, नहीं किया जाना चाहिए। इट्स एन एक्सट्रीमिटी, it will be an extremity, and if we follow such sexual things, ये होते रहेंगे। कहीं से तो सीख रहे हो ना तुम, कहीं से तो सीख रहे हो इस चीजों को, तो तुम अप्लाई ही करोगे। जो काम एक पति पत्नी के बीच होता है, जिससे बच्चा होता है, बहुत खुशी की बात है, वही सेम काम, वही सेम एक्ट विथ वायलेंस, विथ नॉन कंसेंट दुष्कर्मों में भी होता है। वही सेम काम एक नॉन मैरिड कपल्स के बीच में भी होता है। अब बाद में जाके चीजें खराब हो जाती हैं। सेम काम, वही सेम काम। सुख है 5 मिनट का काम के चलते 50 साल उम्र भर का सजा मिलता है। उस बेचारी बहन ने अपना जीवन समर्पित कर दिया, खो दिया। नीट का तैयारी करने गई थी ना, खो दिया, खत्म। और ना जाने कितनी ऐसी लड़कियों के साथ ऐसा हो चुका है। समाज, वो मुजरिम पकड़े जाएंगे ठीक है, लेकिन हमारे अंदर जो चीज पैदा ले रहा है, हमें हमारे समाज से जो ब्रह्मचर्य का चीज निकला जा रहा है, हटता जा रहा है, भोग वासना बढ़ती जा रही है, भोग को नॉर्मलाइज किया जा रहा है, किसी को चीट करना नॉर्मलाइज किया जा रहा है, ब्रह्मचर्य तोड़ना नॉर्मलाइज किया जा रहा है, लड़कियों को देख के गंदे ख्याल आना नॉर्मलाइज किया जा रहा है, प्यार के नाम पे वासना को प्रमोट करना नॉर्मलाइज किया जा रहा है, गंदी वीडियोस को प्रमोट करना नॉर्मलाइज किया जा रहा है, गंदे विजुअल्स को दिखाना, उससे अटेंशन पाना नॉर्मलाइज किया जा रहा है, उसको प्यार का नाम देना नॉर्मलाइज किया जा रहा है। नहीं बच पाओगे इससे। आज उसकी बहन है, आज उसकी बेटी है, कल तुम्हारी बहन होगी, कल तुम्हारी बेटी होगी। सोचो, तुम्हारा अगर काम भावना अगर संयम में नहीं रहा, कल अगर तुम्हारे घर पे कोई लड़की पैदा हुई, जिस पेस से चीजें चल रही हैं, तुमको उसे सीरियस अगर सेवा करना पड़े, क्या तुम कर सकते हो? ये टॉपिक डिबेट खड़ा कर देगा, लोग कमेंट सेक्शन में गाली लिख देंगे मुझे, लेकिन सच्चे दिल से धर्म के नाम पर अगर तुम लोग ये हो ना, तो अपने दिल पे हाथ रख के बोलो, क्या ब्रह्मचर्य जरूरी नहीं है? क्या एक क्लियर माइंडसेट होना, एक प्योर माइंडसेट होना जरूरी नहीं है? 70 साल 80 साल के बूढ़े बुजुर्ग, 30-35 साल के मतलब आदमी लोग, दूसरों के प्रति काम भावना रहता है उनके मन में, बट अपने घर की बहन बेटी पे नहीं रहता। क्यों?
इज्जत का बात है। मेरा दिमाग सनक जाता है जब मैं उसको अपने ऊपर अप्लाई करता हूँ तो, कि भाई मैं अगर बड़ा हो रहा हूँ तो मेरे सामने कितनी सारी चीजें हैं, कितनी सारी चीजें हैं। ऐसे नहीं बचेगा ये समाज ना, अचार छिलेगा, कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं, कुछ नहीं। उन लोगों को फॉलो करना बंद कर दो जो वासना को प्रमोट करते हैं, किसी भी एंगल से जो वासना को प्रमोट करता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, कोई मॉडल हो, कोई क्रिकेटर हो, कोई फिल्म स्टार हो, कोई कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। वो जो चरित्र बेचते हैं वो चरित्र ही बेचेंगे। तुम जिन इंस्टाग्राम मॉडल्स का, तुम जिन स्टार्स का, XXX स्टार्स का जिनका तुम नाम लेते हो ना फ्लेक्स मारने के लिए कि तुम्हें कितना पता है, तुम कितने सेक्सुअली मैच्योर हो, मजाक मस्ती के नाम पे, उनको पैसे से मतलब है। जाके उनका लाइफ देख लो, उनके पास करने को कुछ नहीं है, वही करना है उनको बस, और उनसे उनको पैसा मिलता है। तुम करोगे, तुम भेजोगे अपने माँ बहनों को वहां पे, तुम जाओगे वहां पे खुद, मजाक के नाम पे बोलते तो हो, लेकिन जाओगे वहां पे? नहीं जाओगे ना, क्यों? तुम्हारा एक गोल है, एक लाइफ है, समझे? मैं ज्ञान नहीं पेल रहा, डर लग रहा है इसीलिए बोल रहा हूं। जो उन बहन के साथ हुआ, भगवान ना करे किसी के साथ हो। और बार 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 माता बहनों को स्ट्रेंथ मिले, उनकी रक्षा हो, हमारे अंदर इतना समझ आए कि हाँ, धर्म पूर्वक इस चीज का सेवन करना है, अधर्म नहीं। इट्स अ मोस्ट पोटेंट एनर्जी, जो काबू से अगर बाहर हो गया तो समाज का समाज नष्ट हो जाता है इससे। देख लो, हो रहा है अभी जाके, संत महापुरुषों की कृपा की वजह से समाज सुधर रहा है, लेकिन अभी भी बुरा हुआ नहीं। नेवर नॉर्मलाइज एनीथिंग विच इज सेक्सुअल, never normalize the things which are meant to hurt somebody's character and feelings, never normalize the things which break your morals, जो तुम्हारा सेलिब्रेसी को, तुम्हारा कैरेक्टर को ब्रेक कर दे, उन चीज़ों को नॉर्मलाइज करने का कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। वो कोई भी क्यों ना हो, हमें समाज को कैसा बनाना है हमारे हाथों में। भगवान न करे किसी के साथ ऐसा। मैंने केस पूरा नहीं पढ़ा, लेकिन सुनने से ही वो जो जैसा उसका वाइब आ रहा है ना न्यूज चैनल की वजह से, न्यूज चैनल से उस समझ में आ ही रहा है कि भाई कुछ ना हुआ। और अगर नहीं भी हुआ है तो भी ये पहला केस नहीं है, मतलब नहीं हुआ है, फार टू फार केस नहीं हुआ तो भी ये पहला केस नहीं है। द रूट कॉज लाइज इन आवर लाइफ स्टाइल्स, लाइज इन आवर वासना। तुम्हारा ही इमोशन तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, ये हो रहा है। थोड़ा काबू में रखो, सही से रहो। लॉज और कानून को ब्लेम करने के पहले पहले खुद को ब्लेम करो कि हाँ, तुमने क्या किया अपना लाइफ में और तुम उसको ठीक करने के प्रति कितने जागरूक हो। समझो, इतना मुझे बोलना है। अगर आपको लग रहा है कि मैं गलत बोल रहा हूं, मैंने कहीं पे गलत बोला है, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बोलना कि हाँ मैं गलत बोल रहा हूं। और अगर लग रहा है कि मैं लेक्चर दे रहा हूं तो प्लीज वीडियो स्किप कर देना, मुझे कोई परेशानी नहीं है। बट क्योंकि मैंने जो बोला है वो सही बोला है, एंड आई डोंट फियर एनीबडी कि हाँ मैंने कोई गलत बोला है, कुछ शब्दों में हेरफेर तो मुझे आके बोलना, बट मेरा मीनिंग सही है, सही था और सही रहेगा इस मामले को लेकर। बाकी आपकी मर्जी, आपको क्या करना है क्या नहीं करना। थैंक यू, बाय बाय, जय श्री राम। एंड डू नॉट नॉर्मलाइज द थिंग्स विच आर बैड, विच हैम्पर्स आवर कैरेक्टर, जो कि हमारा ब्रह्मचर्य तोड़े, जो कि हमारा धर्म को तोड़ते, उसको नॉर्मलाइज नहीं करना। करोगे तो भुगतना, जो होगा भुगत लेना तुम, जाओ।